हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, ये पावर बीआई डेस्कटॉप की विजुअलाइजेशन सीरीज चल रही है और विजुअलाइजेशन सीरीज का आज का ट्यूटोरियल है डेट कार्ड। डेट कार्ड पावर बीआई डेस्कटॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण विजुअल है, जिसका हम डैशबोर्ड बनाते समय अक्सर यूज करते हैं। डेट कार्ड का यूज हम यह जानने के लिए करते हैं कि कनेक्ट किए गए डेटा में यदि सेल रिपोर्ट है तो किस डेट पर हमारी सेल सबसे कम अथवा ज़्यादा हुई है, किस डेट पर हमारा प्रॉफिट कम या ज़्यादा हुई है, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा अथवा सबसे कम किस डेट पर हुई है। ये जानने के लिए हम डेट कार्ड का यूज करते हैं। डेट कार्ड इंसर्ट करके हम अपने कनेक्ट किए गए डेटा से एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमें किस डेट पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट या लॉस हुआ है, अथवा किस डेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है या सबसे कम हुई है। दोस्तों, एक बात और क्लियर कर दूं कि आप जो भी डेटा सेट पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे तो वो डेटा आपका ऑलरेडी क्लीन होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेट कार्ड को इंसर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा वो आप फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेट कार्ड। दोस्तों, मेरा डेटा ऑलरेडी क्लीन है, इसलिए मैं अपने डेटा को जो एक्सेल फाइल में है मैं उसे लोड कर लेता हूं। ऑर्डर नाम की सीट है जिसमें मेरा मेन डेटा है, मैं इसे टिक कर लेता हूं और डायरेक्ट लोड कर लेता हूं क्योंकि मेरा डेटा क्लीन है। यदि मुझे क्लीन करना हो तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन पे जाके पावर क्वेरी में पहुंचता हूं जहां मुझे डेटा क्लीन करना होगा। इसलिए मेरा डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो मैं इसे लोड पर क्लिक करता हूँ। मेरा डेटा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर ऑर्डर नाम की जो सीट है उसके हेडर्स आपको यहाँ पर दिखने लगे हैं। विजुअलाइजेशन पेन में कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर है और इसी कार्ड ऑप्शन से मुझे डेट कार्ड बनाना है तो मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे इंसर्ट कर लिया है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें मुझे अब कुछ फील्ड भी इंसर्ट करना है। इस कार्ड को मुझे डेट कार्ड के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऑर्डर डेट वाली फील्ड को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ और इस विजुअलाइजेशन के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। इस विजुअलाइजेशन में सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अर्लीस्ट ऑर्डर डेट। मेरा एक्सेल का जो भी डेटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया था उस डेटाबेस की ये सबसे अर्लीस्ट डेट है, यानी कि इस डेटाबेस की सबसे पहली डेट है। दोस्तों, यहाँ पर डेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर अर्लीस्ट लिखा है और यदि इस डेटाबेस की सबसे लेटेस्ट डेट आपको देखना हो तो आप इस लेटेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी सबसे लेटेस्ट डेट यहाँ पर शो करने लगेगी। तो मेरी सबसे लेटेस्ट डेट दिसंबर 31, 2015 की है। इसको आगे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल भी इंसर्ट कर लेता हूँ। इस टेबल को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। इस टेबल में ऑर्डर फील्ड को ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर डेट का ऑप्शन मुझे ऑर्डर डेट वाला चाहिए तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट को क्लिक कर देता हूँ तो मेरी एक्चुअल डेट जो मेरी डेटाबेस में है वो यहाँ पर शो हो जाती है। अब यहाँ पर मुझे सेल्स की फील्ड को भी ड्रैग करना है। इसके अलावा मुझे प्रॉफिट की भी फील्ड को इंसर्ट करना है। मैं इसका फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। कॉलम हेडर के भी साइज बढ़ा लेता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से हम एक्सेल में शॉर्टिंग करते हैं A to Z, Z to A, यानी सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम उसी तरह से ऑर्डर को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे अर्लीस्ट डेट होती है वो हमारी सबसे ऊपर आती है और दोबारा जब हम करते हैं तो जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो हमारी सबसे ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हैं मैंने विजुअलाइजेशन में सबसे लेटेस्ट ऑर्डर डेट सेट की थी तो सबसे लेटेस्ट डेट यहाँ पे दिसंबर 31, 2015 है। और यदि मैं इसमें अर्लीस्ट डेट के बारे में बात करता हूँ तो अर्लीस्ट डेट मेरी टेबल में 1 जनवरी 2012 शो हो रही है। इस विजुअलाइजेशन को डेट कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ और अर्लीस्ट डेट पे क्लिक करते हैं तो डेट विजुअलाइजेशन में हमारी अर्लीस्ट डेट जनवरी 1, 2012 यहाँ पर
आ गई है। ये तो था डेट कार्ड का एक सिंपल तरीका आपके डेटा विजुलाइजेशन के लिए। दोस्तों अब हम इसमें फिल्टर का यूज करेंगे। तो फिल्टर का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर फिल्टर पेन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। फिल्टर पेन में मेरा यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर ऑन दिस विजुअल। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने डेट कार्ड को। जो फील्ड मैंने डेट कार्ड में इंसर्ट की थी ऑर्डर डेट की, वही फील्ड मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले बॉक्स में अर्लीस्ट ऑर्डर डेट में। यहाँ पर फिल्टर टैब में कई ऑप्शन है। इनमें से एडवांस फिल्टरिंग है, बेसिक फिल्टरिंग है, रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम एंड टॉप एन। तो मैं सबसे पहले टॉप एन पे जाता हूँ। टॉप एन के जाने के बाद मैं यहाँ पर टॉप को सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर 1 इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे किस डेट पे सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, इस विजुलाइजेशन में मुझे ये अरेंज करना है। इसके लिए दोस्तों बाय वैल्यू वाले ऑप्शन में मैं सेल्स वाली फील्ड को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों टेबल्स में सेल्स वाले कॉलम को मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे सबसे ऊपर आ जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल्स मेरी सबसे ऊपर आ जाती है। और इसकी जो ऑर्डर डेट थी वो फ्राइडे यानी सितंबर 7 2012 की है। तो वही डेट यहाँ पर आपकी डेट विजुलाइजेशन में डेट कार्ड में शो हो रही है। यदि आपको सबसे लोएस्ट सेल किस डेट पर हुई है ये जानना है तो आप इसके सॉर्ट ऑप्शन में एक बार फिर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सम लिखा हुआ है तो सबसे कम सेल मेरी 2.69 हुई है और ये जो है फरवरी 6 2012 को हुई है। ये इसमें इंसर्ट करने के लिए डेट कार्ड में ये चीज लाने के लिए मैं इस डेट कार्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। इस कार्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फिल्टर वाले ऑप्शन में मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर टॉप की जगह मैं बॉटम सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि फरवरी 6 2012 और यहाँ टेबल पे भी फरवरी 6 2012 है जहाँ सबसे कम सेल हुई है। इस डेटा सेट में जैसे नई एंट्री होती जाएगी उस डेटा के अकॉर्डिंग आपने जो क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया है उसके अकॉर्डिंग इस डेट कार्ड में भी चेंज होता जाएगा। यहाँ मैं एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं एक और डेट कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। इस डेट कार्ड के मैं जितने भी फील्ड्स थी वो मैं इनको हटा देता हूँ। सेल्स वाली फील्ड को इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये सेल्स का टोटल है, लेकिन मुझे किस डेट पर सेल्स सबसे ज़्यादा हुई है और किस डेट पर सेल्स सबसे कम हुई है मुझे ये देखना है। यानी कि मुझे 7 सितंबर 2012 को सेल कितनी हुई है और 6 फरवरी 2012 को सेल कितनी हुई है। चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस कार्ड में फ़िल्टर यूज कर लेता हूँ। फिल्टर ऑन दिस विजुअल वाले ऑप्शन में यहाँ पर ऑर्डर डेट है, इसे मैं ड्रैग करके सम ऑफ सेल्स में डाल देता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फिल्टर टैब में टॉप एन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आइटम में टॉप रहने देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ और वाई वैल्यू वाले में मैं सेल्स वाली फील्ड को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर सम ऑफ सेल्स है और ये टॉप वाली है, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल्स किस डेट पे हुई है ये इसने रिजल्ट दे दिया है। ये देखने के लिए यहाँ पर सम ऑफ सेल्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करते हैं तो जिस डेट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल्स हुई है वो डेट यहाँ पर आने लगती है। आप देख सकते हैं सितंबर 7 2012 है तो यहाँ पर सितंबर 7 2012 है, यानी कि 7 सितंबर 2012 को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स थी। और यदि मैं इस कार्ड में टॉप की जगह यहाँ पर बॉटम को सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ लोएस्ट सेल्स आ जाती है। और लोएस्ट सेल कितनी है ये हम सम ऑफ सेल्स वाली टेबल है, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर लोएस्ट सेल आ गई है 2.69। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2.69 है और ये किस डेट पे हुई है, ये है 6 फरवरी 2012 को, यानी कि 6 फरवरी 2012 को हमारी सबसे कम सेल्स हुई है।
इस तरह से हम अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में डेट कार्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे सिस्टम की डेट चेंज होती है और डेटाबेस में नए डेटा की एंट्री होती है, हमारी ये दोनों ही डेट कार्ड की जो डेटे हैं वो हमने जो फिल्टर में जो क्राइटेरिया फिट किया है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होने लगती हैं। चलिए दोस्तों, हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो मैं नीचे के दोनों ही कार्ड हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। पहले वाले कार्ड को मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। पहले कार्ड में जो हमने फिल्टर यूज किए थे ये ऑलरेडी इसमें है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर टाइप में एक बार क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और भी हैं जैसे एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग, रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम और टॉप एंड। टॉप एंड का हमने एग्जाम्पल देख लिया है। अब हम यहाँ बात करते हैं रिलेटिव डेट। दोस्तों ये क्यों और कब यूज किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों जब भी हमें एक मंथ के हिसाब से हमें अपना डेटाबेस सेट करना होता है या फिर हमें डेट कार्ड विजुलाइज करना होता है, तब हम ऐसी कंडीशन में हम रिलेटिव डेट का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे पिछले 2 महीनों में सबसे कम सेल्स किस डेट पर हुई है या सबसे ज़्यादा सेल्स किस डेट पे हुई है, ये हम इस फील्ड से जान सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर में हमारी सबसे कम सेल्स किस डेट पर हुई है या सबसे ज़्यादा सेल्स या प्रॉफिट किस डेट पर हुआ है, हम ये इससे आकलन कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैंने रिलेटिव डेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इससे नीचे शो आइटम्स व्हेन द वैल्यू इज इन द लास्ट, इसको सिलेक्ट रहने देते हैं और मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ। यानी कि मुझे 6 महीने की लास्ट 6 मंथ की मुझे सेल्स देखना है, तो या लास्ट 1 मंथ की मैं यहाँ पर कर देता हूँ और डेज की जगह यहाँ पर मंथ का जो ऑप्शन आ रहा है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई फिल्टर पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। दोस्तों मेरे डेटाबेस में 2012 से लेके 2016 तक की सेल्स की रिपोर्ट है। आज करंट डेट से 6 महीने पहले का इसमें डेटा नहीं है, इसलिए ये इसमें ब्लैंक शो हो रहा है। तो ये 2016 इसमें सबसे लास्ट की डेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसी ऑर्डर शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये शॉर्ट होने के बाद 2015 तक की यहाँ पर डेटा यानी 31 दिसंबर 2015 तक का डेटा है। इसके बाद का डेटा इसमें नहीं है। इस समय 2023 चल रही है तो इसमें 8 साल का डेटा नहीं है। यदि मैं फिल्टर वाले पैन में 9 ईयर टाइप करता हूं तो मुझे 2015 या 14 तक का डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक की जगह 9 कर देता हूं और मंथ की जगह ईयर कर देता हूं। तो मैं जैसे ही अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूं तो मेरे डेट कार्ड पे सबसे अर्लीस्ट पिछले 9 साल में सबसे अर्लीस्ट जो डेट है वो ये आ जाती है। यानी कि सबसे पहली डेट यहाँ पर आ जाती है डेटाबेस की। और यदि मैं इसी डेट को लेटेस्ट डेट कर देता हूँ तो लेटेस्ट डेट इसमें 31 दिसंबर 2015 है, आखिरी डेट है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही डेट कार्ड यहाँ पर अपडेट होता है तो 31 दिसंबर 2015 यहाँ पर डेट आ जाती है। ये लास्ट 9 ईयर की पोजीशन है और जैसे जैसे हमारी सिस्टम की डेट चेंज होती है और हमारा डेटाबेस इंसर्ट होता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे वैसे यहाँ पर भी चेंज होता रहता है। दोस्तों यहाँ पर हमने अभी रिलेटिव डेट के बारे में देखा था। रिलेटिव के जो भी ऑप्शन थे वो यहाँ पर थे। मैं इस फिल्टर को क्लोज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से नए सिरे से दोबारा से फील्ड इंसर्ट करता हूँ। तो ऑर्डर डेट वाली जो फील्ड है उसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ। फिल्टर टैब में मैं टॉप एन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप 1 को यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पर मुझे सेल्स वाली फील्ड को ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ और फिल्टर पे अप्लाई कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ सम ऑफ ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ या क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो मेरी जो मोस्ट जो प्रॉफिटेबल डेट है वो यहाँ पर आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है मेरी सेल्स में वो 7 सितंबर 2012 को हुआ है, जो यहाँ पर डेट आ रही है। मैं इस डेट कार्ड को फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और इस डेट को मैं इसका फिल्टर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर टॉप की जगह बॉटम कर देता हूँ। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। ये डेट मेरी सबसे कम सेल्स वाली है, यानी कि मेरी 6 फरवरी 2012 के लिए सबसे कम सेल्स थी। मैं इसे थोड़ा ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक पाई चार्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ। पाई चार्ट में मुझे जो फील्ड लेना है, एक रीजन लेना है, तो मैं रीजन को लेजेंड्स में ले लेता हूँ। सेल्स को वैल्यू में ले लेता हूँ। इसके राइट साइड के जो फील्ड हैं वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ऑफ कर देता हूँ लेजेंड्स को। अब मेरा चार्ट यहाँ पे पूरा दिखने लगा है। दोस्तों ये सेल्स बाय रीजन है। पहले वाले डेट कार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टॉप 1 सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। दूसरे कार्ड को भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर बॉटम 1 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ मैंने फिल्टर जो इन दोनों कार्ड्स में लगाए थे वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ताकि यहाँ क्लिक करते समय आपको ये क्लियर हो जाए कि ये टॉप 1 की है, ये बॉटम से 1 की है, यानी कि ये सबसे छोटी डेट है, ये बड़ी डेट है। अब मैं इस पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ और पाई चार्ट का कोई भी एक रीजन ले लेता हूँ। मान लिया मैं सेंट्रल रीजन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ पर डेट चेंज हो जाती है, यानी कि सेंट्रल रीजन में जितनी भी डेट्स में मेरी सेल्स हुई है उस सेल्स में सबसे ज़्यादा सेल्स जो है मेरी 24 दिसंबर 2013 को हुई है, और सबसे कम जो सेल्स हुई है वो मेरी फरवरी 27 2013 को हुई है। इसी तरह से यदि मैं आपको ये वेस्ट रीजन पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टेटस जो है, ये विजुअलाइजेशन मेरा वेस्ट रीजन का यहाँ पर दिखाता है। ये वेस्ट रीजन की सबसे अधिक सेल्स की डेट है और वेस्ट रीजन की सबसे कम सेल्स जिस डेट पर हुई है वो यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डेट कार्ड इंसर्ट करना आपको आ गया होगा, और डेट कार्ड इंसर्ट करते समय इसमें फ़िल्टर किस तरह से यूज किए जाते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपके मन में यदि कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।